नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे, हेल्थ डेटा की हैकिंग, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। आपका, हमारा, सबका हेल्थ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको क्या क्या तकलीफें हैं, आप किन किन बीमारियों से या परेशानियों से ग्रस्त हैं। और आजकल आप जानते हैं कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर ये सब डिजिटाइज होता है, यानी कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, यानी कि उनके सर्वर में ये डेटा फीड होता है। पहले की तरह ये कागजों पर नहीं होता, और जब कोई डेटा सर्वर के अंदर होता है तो उसको चुराना, उसको हैक करना भी एक खतरा होता है। और आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों देश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके सर्वर को हैक किया गया। कुछ खबरें बाहर आई, कुछ खबरें नहीं आई, लेकिन इसकी पुष्टि तो हो गई कि सर्वर हैक हुआ। रैंसम में क्या मांगा गया, क्या नहीं मांगा गया, इस पर लेकर बातचीत जारी है। लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को, और इस बात की गंभीरता को समझिए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसा हॉस्पिटल या संस्थान, जहां पर देश के तमाम बड़ी हस्तियां अपने इलाज के लिए जाती हैं, और वो हस्तियां जिनका देश की रक्षा, सुरक्षा, इन सबसे सीधा ताल्लुक है, बड़े नेता, तमाम बड़े अफसर, अधिकारी, और उनका वो संवेदनशील हेल्थ डेटा वहां पर मौजूद है। और खबरें हैं कि ये डेटा चोरी भी हुआ है उस अटैक के दौरान। यानी आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके हेल्थ की पूरी जानकारी इस समय हैकर्स के हाथ में है या डार्क वेब पर चली गई है। और यही नहीं, आपने ये खबरें भी सुनी होंगी कि आईसीएमआर पर 24 घंटे के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वर पर 24 घंटे में 6000 से ज़्यादा बार हैकिंग अटैम्प्ट हुए। एक और मेडिकल इंस्टीट्यूट का डेटा तो बाकायदा चुरा लिया गया, और उसकी जानकारियां 400-500 रुपए में वेब मार्केट में या ब्लैक वेब में बिक रही हैं। ब्लैक इंटरनेट जिसको आप कहते हैं, डार्क वेब, वहां पर बिक रही है। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि अब हम सबका जो डेटा है वो किसी न किसी डिजिटल फॉर्मेट में, किसी न किसी हॉस्पिटल में सेव है। तो आज अचानक से आखिर भारत पर इतने हमले, साइबर अटैक खासतौर पे हमारे हेल्थ सिस्टम पर क्यों बढ़ गए, और क्या आने वाले वक्त में इसके बहुत बड़े नतीजे होंगे, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर के साइबर एक्सपर्ट अभिषेक बख्शी, सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी, और साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर राजशेखर राजहरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजशेखर, कितना गंभीर है ये मामला? हम अक्सर ये खबरें सुनते थे कि फला कंपनी पे साइबर अटैक हुआ, फला इंस्टीट्यूट पर साइबर अटैक हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन देश के जो स्वास्थ्य संस्थान हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, और वो भी बड़े हॉस्पिटल्स, उनके सर्वर का हैक होना, और वहां पर से इतना इंपॉर्टेंट डेटा, जहां पर देश के कई बड़े लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड है, उसका चोरी होना, ये कितनी बड़ी समस्या है आज की तारीख में, और भविष्य में इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि इस बार जो अटैक हुआ है वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल पे हुआ है। यहाँ पे डेली हजारों पेशेंट आते हैं। एक छोटा सा अटैक लोगों का कितना वेटिंग टाइम बढ़ा सकता है, उनकी पुराने हिस्ट्री को रोक सकता है कि उनको जो टेस्टिंग अगर होंगी तो वो उनकी पुराने हिस्ट्री के बिहाफ पे होगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम ही हैक हो जाएगा तो आप ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि वो पेशेंट पहले कभी आया था कि नहीं आया था, या फिर उसके कौन से टेस्ट हुए हैं। कई बार पेशेंट अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके आता है, लेकिन वो उतना पूरा नहीं होता। और दूसरी चीज, जब पेशेंट्स का डेटा ही चला जाता है, तो कोविड में भी आपने देखा होगा कि पेशेंट्स के पास कितने ऑफर आए थे कि आप हमसे ये पैकेज लीजिए, हम आपके घर पे आके इलाज करेंगे। कोई भी फर्जी डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए आपको ऑफर दे सकता है। तो बहुत सीरियस इशू है। और दूसरी तरफ हमारे जो हॉस्पिटल के सर्वर हैं, जो सिस्टम लगे हुए हैं, उनको भी रेगुलर मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेली आपके पास कौन आ रहा है। कई, आप जैसे कि आपने बोला कि बहुत बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे थी। तो इजीली अगर आपके सर्वर का लाइव एक्सेस हैकर्स के पास है, या किसी दूसरे कंट्री जैसे चीन या फिर इनके पास है, तो वो रियल टाइम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन वीआईपी कहाँ जा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसको किस तरीके से अटैक किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू आ जाता है, और लाखों लोगों की जान भी खतरे में डाली जा सकती है, क्योंकि लोगों को इलाज से रोका जा सकता है कुछ टाइम के लिए। तो जो सीरियस पेशेंट हैं उनको इजीली आप इमरजेंसी के जो पेशेंट हैं उनको इलाज में काफी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। जी, तो यहाँ पर राहुल त्यागी, क्या पर्पस है अटैकर्स का? क्या वो हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं,
क्या वो सिर्फ रैंसम वसूली करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि उनके हाथ कुछ ऐसा डेटा लग जाए देश के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अहम लोगों का या आम लोगों का भी, जिसे एक तरफ तो डार्क वेब पे भेज दे, और अगर बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों का डेटा, किसी की भी हेल्थ का डेटा हाथ लग जाए तो समझा जा सकता है कि वो कितना सेंसिटिव है। क्या पर्पस है इसके पीछे? जी विपिन जी, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में अभी अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा डॉक्टर रेड्डी के ऊपर भी हैक हुआ था एक बहुत बड़ा, और उसके बाद अभी स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि इंडिया के इमर्जिंग अर्थव्यवस्था बन रहा है मेडिकल के अंदर, तो जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली देयर इज ए वेरी बिग अटैक्स जो आगे भी जाके होंगे ही होंगे। क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता पाऊंगा बिकॉज एज ए कंपनी हम भारत के दो बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स का साइबर सिक्योरिटी देखते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से जितना हमें समझ में आया है, आज की डेट में क्रेडिट कार्ड से ज्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपकी मेडिकल हिस्ट्री है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे हमारे अदर पैनलिस्ट ने बताया कि डाउन टाइम अगर हो जाए तो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर पोज हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है इन बिटवीन। उसके साथ साथ अगर आप सोचिए कि आप एक हॉस्पिटल को गिराने के लिए उसके अंदर जितने भी उनके मेडिकल रिपोर्ट जो जनरेट हो रही हैं, अगर कोई HIV पॉजिटिव का रिपोर्ट लेके आया है और अगर आप उसके सिस्टम को हैक करके उसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दें, अब डबल चेक करने के लिए कितने लोग होंगे जो उसको मान ही लेंगे कि हाँ हॉस्पिटल एम्स जैसे या जहाँ किसी इतने बड़े हॉस्पिटल में हमने टेस्ट करवाया है तो ये जो रिपोर्ट आई है वो सही ही है। तो देखिए आप बंदे की जिंदगी ही खत्म एक तरीके से करवा सकते हो। तो एक हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा जो ऑलरेडी आपको फॉल्स रिपोर्ट्स के थ्रू दिया जा सकता है। तीसरा है ब्लैकमेलिंग ऑफ डेटा विपिन जी, जिसके कारण फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, उसका एक डेटाबेस बनाया है अगर हॉस्पिटल ने अलग से, अगर वो लिस्ट लीक हो जाती है तो कितने लोग होंगे जो इससे कंफर्टेबल होंगे। और अगर कोई लड़की है या लड़का है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, अगर पता लग जाए कि ये इसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है इतने सालों से, तो आगे उसकी भी फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और लास्ट है आपका जो फॉल्स क्लेम हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है जो लीक हुई है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आज की डेट में ले सकते हैं जिसे हम जीरो कैश अवेलेबिलिटी बोलते हैं, जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं जो पेशेंट्स को। तो आपको पता भी नहीं है आपके नाम से कोई ऑपरेशन करवा लिया गया है या कोई ऑनलाइन ऐसा डेटा जो आपका ऑलरेडी उस हॉस्पिटल के पास पड़ा था एक क्लेम लेने के लिए, सिमिलर डेटा यूज होके आपका एक फॉल्स क्लेम ले लिया गया और आपका पैसा वहां से निकाल लिया गया जो आपने ऑपरेशन करवाया भी नहीं है। सो ये सारी चीजें मकसद होती हैं क्रिमिनल्स की, और यहाँ पे यूजर के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट और ड्रग अब्यूजर है, वो इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है लेकिन वो बताना नहीं चाहता सोसाइटी के अंदर कि वो इस चीज से गुजर के आया है, आगे उसके फ्यूचर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये डेटा बाहर आता है। तो इसके और भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा पॉलिटिशियन जिसकी मेडिकल हिस्ट्री वो नहीं चाहते पब्लिक डोमेन में आए, जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी आगे जाके हम कुछ ऐसे यूज केसेस दे सकते हैं। नहीं, जो आप बातें बता रहे हैं वो डराने वाली भी हैं और चिंता में डालने वाली भी। तो अभिषेक बख्शी साहब, एक रिपोर्ट में और देख रहा हूं, और ये नॉट VPN की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बहुत बड़ा डेटा जो है वो डार्क वेब पे भेजा गया और उसमें करीब 6 लाख भारतीयों का भी डेटा शामिल था। हेल्थ डेटा की मैं बात कर रहा हूं। अब सवाल ये, और कुछ 490 रुपए या कुछ उन्होंने डॉलर टर्म्स को कैलकुलेट करके बताया कि बस इतने में बिक रहा है, लेकिन कौन है जो उस तरफ ये डेटा खरीद रहा है और क्या करेगा उसका? देखो, एक चीज जो हमें समझनी चाहिए विपिन जी, वो है कि साइबर अटैक जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पे बहुत कॉमन है। तो ये बहुत हिस्टोरिक डेटा है, करीबन 10 साल से चलता आ रहा है। ये डेटा के दो तरीके, एक तो जैसे पैनलिस्ट ने बोला कि रैंसमवेयर हो सकता है, या दूसरा बोला कि आपका इंफॉर्मेशन यूज करके उसका फायदा कोई और उठा सकता है। तो ऐसे कई चीजें हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हमको ये जानना है कि हैकर्स क्या करते हैं डेटाबेस या कौन खरीदता है, तो इसके मल्टीपल बायर्स हो सकते हैं। जैसे किसी को इंश्योरेंस क्लेम एजेंट्स है, उनको जानना है कि इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या एक्सपोजर है, या फिर दूसरे इस बेसिस पे किसी को इंश्योरेंस देना है या नहीं देना है। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा है जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, आपके बिलिंग डिटेल्स होते हैं, कार्ड डिटेल्स होते हैं, आप बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स ही यूज करते हैं। सो ये सारी पेमेंट हिस्ट्री भी उनके पास होने की संभावना हो सकती है।
और ये यूज करके कई तरीके के फिशिंग मेल्स करके या फिशिंग अटैक्स करके, सोशल इंजीनियरिंग करके, ये मेडिकल हिस्ट्री को यूज करके, उसका डेटा यूज करके आपकी आम जिंदगी में भी बाद में भी आप पे अटैक्स कर सकते हैं। तो ये डेटा जो यूज करने का तरीका है, डेटा इज गोल्ड सब बोलते हैं, तो डेटा कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज करो या वैसे फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपका डेटा उनके पास है आप खतरे में है। जी, तो जब तक डेटा उनके